नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कब क्यों कैसे में। आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत रत्न तथा पद्म अवार्ड्स के बारे में डिटेल में। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि भारत रत्न तथा ये पद्म अवार्ड्स है क्या। तो ये इंडिया में दिए जाने वाले नागरिक पुरस्कार है, मतलब कि सिविलियन अवार्ड्स है। तो भारत रत्न जो है वो भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च यानी कि सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। अलग देश में अलग अलग सर्वोच्च अवार्ड्स रहते हैं। जैसे पाकिस्तान है तो वहाँ का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार जो है वो निशान पाकिस्तान है। और वैसे ही यूएई में ऐसा एक सर्वोच्च पुरस्कार है। रिसेंटली ये यूएई का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि यूएई का सबसे सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड जो है उसका नाम क्या है। तो भारत रत्न के बाद जो दूसरे तीसरे या चौथे नंबर पे जो सिविलियन अवार्ड्स आते हैं वो है पद्म अवार्ड्स। तो पद्म अवार्ड्स 3 प्रकार के हैं। सबसे पहला जो है वो है पद्म विभूषण, उसके बाद है पद्म भूषण और उसके बाद है पद्मश्री। पहला जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो है भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण और उसके बाद पद्मश्री। ये नागरिक पुरस्कार जो है इनकी शुरुआत हुई थी 1954 में। सबसे पहले दिया गया था 1954 में। तो इसके लिए क्राइटेरिया क्या है? तो कोई भी व्यक्ति किसी क्षेत्र में कोई उत्तम सेवा या सर्वोच्च कार्य करता है, जैसे साइंस, मेडिकल या कोई भी क्षेत्र के अंदर, इंजीनियरिंग, पॉलिटिक्स, समाज सेवा, उसके अंदर कोई सर्वोच्च कार्य करता है कोई व्यक्ति, तो वो एलिजिबल होता है ये अवार्ड्स के लिए। ठीक है, इसके अंदर कोई प्रकार का भेदभाव नहीं होता है, ना जाति देखी जाती है, ना व्यवसाय देखा जाता है, उनका पद, वो व्यक्ति का, उसका लिंग, कोई प्रकार का मतभेद के बिना ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो ये कब दिए जाते हैं और किन के द्वारा दिए जाते हैं? तो ये अवार्ड दिए जाते हैं गणतंत्र दिवस पर, ना कि स्वातंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस मीन्स 26 जनवरी और स्वातंत्र दिवस मीन्स इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त। ठीक है, तो गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। विजेताओं को सनद यानी कि सर्टिफिकेट तथा एक मेडल दिया जाता है। इनका निर्माण कहाँ पे होता है? तो ये जितने भी अवार्ड्स है वो वेस्ट बंगाल में कलकत्ता में एक अलीपुर मिंट है। मिंट यानी कि टंकसाल, जहाँ पे कॉइन्स, हमारे जो रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये के जो कॉइन्स है वो यहाँ पे बनते हैं। लेकिन ये अलीपुर जो मिंट है, यहाँ पे ये इन कॉइन्स के साथ साथ ये राष्ट्रीय पुरस्कार यानी कि भारत रत्न और पद्म अवार्ड्स भी बनाए जाते हैं। इन अवार्ड्स को बनाने के लिए यहाँ पे 150 खास कारीगर है जो स्पेशली ये अवार्ड्स बनाने के लिए काम करते हैं। तो यहाँ पे ये अवार्ड्स के अलावा मतलब परमवीर चक्र जैसे जो दूसरे मेडल्स भी है वो भी इसी कारीगरों द्वारा बनाए जाते हैं। इन पुरस्कारों का डिजाइन जो है हमारे भारत के मशहूर कलाकार, वो भी वेस्ट बंगाल से ही है, जिन्होंने इसका निर्माण किया था, वो है नंदलाल बोस। आपको ये सवाल यूपीएससी में काफ़ी बार पूछा जाएगा, मतलब इनके बारे में, ये जो अवार्ड्स कहाँ पे बनते हैं, किसने बनाया है, वगैरह वगैरह। सबसे पहले देखते हैं भारत रत्न के बारे में। तो भारत रत्न जैसे हम लोगों ने देखा, ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया है। ठीक है, ये बनता है प्लेटिनम से, मेजोरिटी प्लेटिनम, लेकिन ये ब्रॉन्ज भी है। जो बाकी जो मेटल दिखा जाता है ना वो ब्रॉन्ज है, उसके साथ प्लेटिनम भी होता है। तो ये जो डिज़ाइन है वो इंस्पायर्ड है पीपल के पत्ते से। पीपल का जो पेड़ है उसका जो पत्ता होता है उनसे ये इंस्पायर्ड है इसका आकार। ठीक है, आगे की तरफ होता है सूर्य, उसके नीचे देवनागरी लिपि में लिखा होता है भारत रत्न। पीछे की तरफ होता है हमारा राष्ट्रीय प्रतीक। ठीक है, ये राष्ट्रीय प्रतीक और उसके नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते। ये राष्ट्रीय प्रतीक जो है वो अशोक स्तंभ से लिया गया है। तो आप लोग को कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि भारत में किस जगह पे ये अशोक स्तंभ मौजूद है। ठीक है, तो सबसे पहले 1954 में
जो भारत रत्न पहला जो था वो गोल आकार था, ना पीपल की पत्ते का आकार का नहीं था, ये गोल आकार था। 1955 में इसकी डिज़ाइन चेंज करके ये जो मौजूदा अभी जो पत्ते के आकार का जो पुरस्कार है वैसी बनाई गई है। अभी तक यानी कि दिसंबर 2020 तक 48 नागरिकों को भारत रत्न दिया गया है, जिसमें से 2 विदेशी नागरिक है। एक है अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सरहद के गांधी भी बोला जाता है, वो पाकिस्तान से है। दूसरे हैं नेल्सन मंडेला, जिन्हें अफ्रीका के गांधी बोला जाता है और वो अफ्रीका से। तीसरे व्यक्ति है मदर टेरेसा। एक्चुअली उन्होंने पूरी अपनी जो लाइफ है वो इंडिया में, वेस्ट बंगाल में उन्होंने पसार की थी, लेकिन वो भारतीय मूल के नहीं थे। उनका जो बर्थ है वो विदेश में हुआ था। ठीक है। हर साल भारत रत्न जो है वो अनिवार्य नहीं है। जैसे अभी रिसेंटली 2019 में भारत रत्न दिया गया है, उसके बाद अभी तक भारत रत्न नहीं दिया गया है। तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हर साल भारत रत्न किसी ना किसी को देना ही है। ऐसा कोई लिखित प्रावधान भी नहीं है कि भारत रत्न केवल भारतीय नागरिक को दिया जाएगा। जैसे आप लोग जानते हैं कि अब्दुल गफ्फार खान को दिया गया है, मदर टेरेसा को दिया गया है और नेल्सन मंडेला को भी दिया गया है। इसकी प्रक्रिया, जो नामांकन प्रक्रिया, कैसे चुनाव होता है, वो एक कोई औपचारिक नहीं है। जनरली जो प्राइम मिनिस्टर जो है, भारत के प्रधानमंत्री, वो सिफारिश करते हैं राष्ट्रपति जी को, और अगर वो दोनों एग्री होते हैं तो वो व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। एक वर्ष में अधिकतम 3 भारत रत्न दिए जा सकते हैं, लेकिन 1999 में 4 लोगों को सम्मानित किया गया था: जयप्रकाश नारायण, रविशंकर, अमर्त्य सेन और गोपीनाथ बोरदोलोई। भारत में सबसे कम उम्र के भारत रत्न अवार्डी वो है सचिन तेंदुलकर, जिन्हें 2014 में UPA 2 का जो कार्यकाल ऑलमोस्ट खत्म होने के टाइम पे था, उस टाइम पे 26 जनवरी को UPA 2 गवर्नमेंट में सचिन तेंदुलकर को यह अवार्ड दिया गया था, सबसे कम उम्र के अवार्ड। भारत के संविधान के अनुच्छेद 18(1) उनके अनुसार ये जो पुरस्कार जिस व्यक्ति को मिलता है, वो व्यक्ति अपने नाम के उपसर्ग या प्रत्यय, मीन्स नाम के आगे या पीछे भारत रत्न का उल्लेख अपने विजिटिंग कार्ड, बायोडेटा, लेटर हेड पे नहीं कर सकता। जैसे सचिन तेंदुलकर है तो अपने बायोडेटा में ऐसे नहीं लिख सकते कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर। वो जरूर ऐसा लिख सकते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित भारत रत्न या फिर भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करता, लेकिन भारत रत्न सीधा अपने नाम के आगे या पीछे उपयोग नहीं कर सकते। अदरवाइज उनसे ये भारत रत्न वापस लिया जा सकता है। अब बात करते हैं हम लोग 2nd, 3rd एंड 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के बारे में। ये जो पद्म पुरस्कार है वो बनते हैं 14 कैरेट गोल्ड और ब्रॉन्ज से, ये दोनों को मिला के इनको बनते हैं। ठीक है, ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर इनको देखा जाए तो मेजोरिटी अगर फर्क देखना है तो आपको ये जो कमल का फूल है, ठीक आगे की साइड, पीछे की साइड तो ये हमारा राष्ट्रीय स्मारक, राष्ट्रीय प्रतीक और सत्यमेव जयते लिखा रहता है, लेकिन आगे की साइड जो ये कमल का फूल है उसके अंदर जो पंखुड़ियों की संख्या है, जैसे पद्म विभूषण है उसके अंदर 4 पत्ते हैं कमल के फूल के अंदर, पद्म भूषण के अंदर 3 पत्ते हैं और पद्मश्री के अंदर 5 पत्ते हैं। तो ये फर्क है ये तीनों अवार्ड्स के अंदर। 2020 तक पद्म विभूषण 314 लोगों को दिया गया है, उसमें से 17 लोग मरणोपरांत है, जो मरने के बाद उनका नाम घोषित किया गया था एज ए अवार्डी, और 21 विदेशी नागरिक है। पद्म भूषण जो है वो 1270 लोगों को दिया गया है, जिसमें से 24 मरणोपरांत और 97 विदेशी नागरिक है। पद्मश्री सबसे ज़्यादा 3123 लोगों को दिया गया है। पद्म पुरस्कारों के लिए जो सिफारिश है वो राज्य सरकार, हमारी संघ की प्रशासन, केंद्रीय मंत्रालय, विभाग द्वारा ये पुरस्कार समिति को दिया जाता है। जैसे हमने देखा था कि भारत रत्न में ऐसा कोई पुरस्कार समिति नहीं है, डायरेक्ट जो PM है वो रेकमेंड करेंगे हमारे प्रेसिडेंट को। ठीक है,
लेकिन यहाँ पे कुछ अलग है। ये जो हमारी राज्य सरकार और ये सब जो है वो हमारी जो पुरस्कार समिति जिनके लीडर होते हैं प्राइम मिनिस्टर, उनको दिया जाता है। और उसके बाद जो गृह मंत्री, पीएम तथा राष्ट्रपति अगर वो नाम के ऊपर अनुमोदन मीन्स एग्री होते हैं तो उनको ये अवार्ड, पद्म अवार्ड्स दिए जाते हैं। एक वर्ष में दिए जाने मतलब ये जो पद्म अवार्ड से मैक्सिमम तीनों मिला के 120 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। लेकिन इसके अंदर मरणोपरांत अवार्ड और विदेशी नागरिक जो है वो एक्सक्लूडेड है, उनको छोड़कर मैक्सिमम 120 होने चाहिए। 1954 में जो पद्म अवार्ड्स है, मतलब जो सबसे पहले जो दिया गया था फर्स्ट ईयर, तो वहाँ पे उसको पद्म विभूषण, पद्म भूषण या पद्मश्री नहीं था। इनको बोला जाता था पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। यहाँ पे एक एक्सक्लूजन भी है, जैसे पीएसयू जो हमारी कंपनी है, ओएनजीसी, आईओसीएल वगैरह वगैरह सभी पीएसयू कंपनीज, उसमें काम करने वाले जो व्यक्ति है, सरकारी कर्मचारी, वो इस अवार्ड में एक्सक्लूडेड है मीन्स उनको ये अवार्ड्स नहीं मिलता है। एक्सेप्ट अगर वो डॉक्टर और वैज्ञानिक है तो वो एलिजिबल होते हैं ये अवार्ड के लिए। लेकिन जो नॉर्मल जो सरकारी कर्मचारी है जो पीएसयू में काम करते हैं उनको ये अवार्ड नहीं मिल सकता है। पुरस्कार के नाम ये जैसे भारत रत्न में वैसा सेम है, जो पुरस्कार प्राप्त करता है, जो अवार्डी है, वो अपने नाम के आगे या पीछे ये पद्म भूषण, पद्म विभूषण या पद्मश्री नहीं लगा सकते हैं। अभी देखते हैं भारत में एक्चुअली ऐसे 4 लोग हैं जिनको ये चारों अवार्ड मिले हैं, पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण और भारत रत्न, चारों के चारों मिले हैं। वो 4 लोग जो है उसमें से सबसे पहले है मशहूर फिल्म डायरेक्टर सत्यजीत रे, दूसरे है बिस्मिल्लाह खान जो शहनाई वादक है, तीसरे है भीमसेन जोशी जो एक शास्त्रीय गायक है, और चौथे है मशहूर गायक, निर्माता, संगीतकार भूपेन हजारिका। आशा करते हैं हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।